नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया दिन रहा और आई होप कि सब लोग आज बहुत ही खुश होंगे। देखो, मार्केट में जो आज रिकवरी आई है ना, और इसकी आज की रिकवरी की एक बहुत ही खासियत क्या है, एक स्पेशल बात क्या है, वो ये है कि मार्केट बहुत ही क्रिटिकल स्पॉट के ऊपर था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे के सारे इंडेक्स जो थे वो ऐसे स्पॉट पे थे कि अगर ये ब्रेक होते यहाँ से, ये स्पॉट देखो बैंक निफ्टी में 51,000 के लेवल पे ये पहले ब्रेक हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ब्रेकडाउन फेल्योर हो गया था। अगर ये फिर ब्रेक होता तो भाई ये चार्ट जो डिस्टोर्टेड हो जाता, मार्केट में फिर नीचे के लेवल्स जो थी ओपन हो जाते। सेम चीज़ निफ्टी पे थी। देखो, निफ्टी पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि निफ्टी में जो कल की कैंडल बनी थी वो बहुत नेगेटिव कैंडल थी। ये एक इंपॉर्टेंट स्पॉट थी। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता तो भाई बहुत बड़े नीचे जो स्पॉट थी वो यहाँ थी, तो बहुत बड़ा एक चैनल ओपन हो जाता और मार्केट फर्दर 8-10% और गिर सकती थी। सो आज एक बढ़िया रिकवरी मार्केट में, और आई होप कि ये रिकवरी अब सस्टेन करे। तो जो पेन मार्केट में चल रहा है, आई होप कि वो पेन अब थोड़ा दूर हो और वापस से जो बियर गैंग हैवी हो रखी थी मार्केट में, अब ये थोड़ा सा बैकफुट पे जाए और बुल्स की गैंग जो है वो मार्केट को लेके चले यहाँ से। चलो, सेपरेट स्टोरी है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। देखिए, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 51,000 के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन किया तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के लिए मैंने आपको बताया ही था कि भाई यहाँ पे ना अनसर्टेनिटी है, और आप कभी भी देख रहे हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास, जब भी कभी मार्केट देखो कैंडल कैसी बनती है, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। क्योंकि ये लेवल ही ऐसे है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर का काम नहीं है, छोटे मोटे रिटेलर्स का यहाँ काम नहीं है। छोटे मोटे रिटेलर्स यहाँ बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। यहाँ इन लेवल्स को डिफेंड करना है या ब्रेक डाउन करवाना है, ये बड़े प्लेयर्स का काम है, और वही आते तब इतनी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो आज भी बहुत बड़े लेवल की बड़े प्लेयर्स की बाइंग हुई है बैंक में, और बैंक निफ्टी ने ही मार्केट की रिकवरी को लीड किया। आज अपना कोई ट्रेड नहीं हुआ पर्सनली, क्योंकि कोई सेटअप बना ही नहीं। हाँ, आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह ही डाल दिया था कि भाई अगर मार्केट आज जो है प्रीवियस डे के जो कल के जो लोज हैं उनको ब्रेक करती है तो बहुत ही गई भैंस पानी में, मैंने सीधा यही लिखा था। क्योंकि उसके बाद तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट और आने के चांसेस थे, बट कहीं ना कहीं ये बिलीव था कि यार कुछ ऐसा मार्केट में हुआ नहीं है कि मार्केट इतना ज़्यादा और डाउन जाए। नॉर्मल ठीक है, करेक्शन मार्केट में चलता रहता है, वो हो चुका है। 8-10% का करेक्शन निफ्टी में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में हो चुका है, और स्टॉक्स में तो काफ़ी अच्छा करेक्शन और हो चुका है। तो अब कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि फंडामेंटल कोई ऐसा इशू हो कि यार मार्केट इतना ज़्यादा गिर जाए। तो ये बिलीव था। इस वजह से क्या था कि बहुत कोशिश भी था मैं भी सुबह आज यहाँ पे कि यार यहाँ कोई आज गलत ट्रेड में फंस ना जाए, क्योंकि किसी भी साइड का बड़ा मुंह आता। ये था आज कि यार नीचे का अगर मार्केट गिरी तो भी यहाँ बुरी तरह से एकदम से बियर गैंग हैवी हो जाएगी और मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है, ये पक्का था आज। देखिए, आज एक बार ट्रेड डिस्कस करते हैं। वैसे आज हुआ क्या है मार्केट में, आज ये ओपन हुआ यहाँ पे बिल्कुल 51,000 की सपोर्ट के आसपास, और यहाँ से एकदम से यहाँ मार्केट में बाइंग आती है, अप साइड जाती है, फिर ये ऐसे नीचे आके ऊपर जाता है। यहाँ कहने का देखो कोई भी स्ट्रक्चर था ही नहीं, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, जब मैं भी स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो देखो फंसते कहाँ थे हम लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको 15 मिनट में थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ, लेकिन शायद जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं उन लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। देखो, ये एक मदर कैंडल बनी हुई थी 15 मिनट की, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई इसका हाई ब्रेक होना, देखो ये एक मदर कैंडल बनी हुई थी, इसके अंदर ट्रेड हो रहा था। आज 1 2 3 4 कैंडल इसके नीचे ही यहाँ हुई, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती नीचे, नेक्स्ट कैंडल आती है, तो लोग दिक्कत कहाँ होती है बताता हूँ आपको, फंसते कहाँ है ट्रेडर्स, हमेशा ध्यान रखना। ये नीचे आई तो लोग क्या सोचते हैं, भाई इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है, अब यहाँ पे एंट्री ले लो। यहीं पे लोग फंसते हैं। और देखो, ये एकदम से नीचे इतनी बुरी तरह नीचे आई है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस खाया हुआ। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ क्यों नहीं अपने को एंट्री लेनी। देखो, मैंने आपको बार बार क्या बोला कि घोड़ा चल कितना लिया, आपको बोला है बार बार मैंने। देखो, यहाँ से घोड़ा चला था 400 पॉइंट घोड़ा चल चुका था, ठीक है, नंबर 1 चीज़। सेकंड, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया स्पेशल उसी कैंडल को पकड़ो, उसको पकड़ो। इसका हाई जो है वो 275 पॉइंट, अगर एक सिंगल कैंडल में ही 275 पॉइंट जा चुका है, समझो बात को। फिर टारगेट क्या था, मैंने आपको कल क्या बताया था कि फर्स्ट टारगेट तो जो यहाँ पे ये रुका हुआ है ना, 500 के अराउंड का लगाओ, 51,500 के अराउंड, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड इसके हाई के आसपास होगा। तो
तो अगर ये फर्स्ट टारगेट तक ब्रेकआउट कैंडल ही कवर कर चुकी है तो यार फिर बचता नहीं है कुछ करने को। फिर अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फिर भाई उसको एक फ्रेश सेटअप ही चाहिए होगा। अब बात समझो कि अगर ये यहाँ से टॉप से और ये यहाँ एंट्री देने भी अगर आ रहा है 180 पॉइंट तो नीचे आ चुका है, तो अगर 180 पॉइंट का रास्ता वो कवर कर चुका है तो इसका मतलब क्या है, बायर्स में जो स्ट्रेंथ थी वो है ही नहीं। सिंपल सी बात है, या तो ये प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या फिर ये बस हो चुका बायर्स का खेल खत्म। अगर बायर्स में अगर यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट करवाने की स्ट्रेंथ थी और वो स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड है, वो और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये इतना नीचे इसको आने ही नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है घोड़ा बहुत चल चुका था, जिस टारगेट तक अपने को एक बार जाना था वो टारगेट अचीव हो चुका था। तो फिर आप नीचे आने दो, जल्दबाजी ब्रेकआउट मत देखो, लाइन्स वाइन्स मत मारो। ये लाइन्स मरवाती हैं सबसे पहले, तो मैं बता देता हूँ ट्रेडर्स को। आप सिंपल ये देखो कि भाई यहाँ से चला था, यहाँ जाके इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे वहाँ तक एक बार जा चुका है, ये 400 पॉइंट का ये जा चुका है। यहाँ डायरेक्शन की कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, कुछ नहीं है, दोनों साइड में डाउट होता है। फिर नीचे आने दो इसको, आराम से अपना खुद को ही मार्केट को बताने दो कि अप साइड जाना है डाउन साइड जाना है, कोई नया सेटअप देने दो। बस ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा। देखो नीचे आई, नीचे आके इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब कई लोग क्या होगा भाई, ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे का ट्रेड लेके बैठ गए होंगे। देखो फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक और दो कैंडल में आप ये देखो कि सीधा इसने जब ब्रेक डाउन किया, देखो 400 पॉइंट्स फिर से नीचे, दो ही कैंडल में 400 पॉइंट जा चुका है ये। तो अब ब्रेक डाउन के बाद फ्रेश जो सेलर्स ऐड होंगे वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि यहाँ से 400 पॉइंट पहले जा चुका है। अब यहाँ से सेटअप क्या चाहिए, मैं आपको बात बताता हूँ। अगर इसको फर्दर नीचे जाना था तो 400 पॉइंट नीचे आ चुका, अब ये एक बार वापस आए, इस जो ये हाई बना है ना, इसके कंपेरिजन में कोई लोअर हाई बने या इक्वल हाई बने और यहाँ से आपको फर्दर कोई सेटअप मिलता सेलिंग साइड का, तब यहाँ से आप सेलिंग का ट्रेड लेते। यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मत लो भाई, क्योंकि एक्चुअल में स्टॉप लॉस यही है। यहाँ पे फर्दर सेलिंग आई है, नीचे सेलिंग आई, थोड़ी ऊपर से बाइंग वगैरह आई, यहाँ से फर्दर सेलर एक्टिव हुए, तो यहाँ से यहाँ तक सेलर्स ने 400 पॉइंट कमा लिए। समझो बात को, तो यहाँ नहीं फंसना अपने को। और वही हुआ भाई, मार्केट में देखो फेक ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे एकदम से कितना बड़ा मूव एकदम से मार्केट ने दे दिया। वन साइडेड मूव, कोई सेटअप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई। यहाँ पे हमें देखते ही रहे, बट चलो देख के सुकून था कि मार्केट में रिकवरी आई, लेकिन अपने को कोई सेटअप नहीं मिला। यहाँ पे मार्केट कूद गई अपना 52,000। तो ये रहा आज का, और कोई अपने पास आज ट्रेड मिला नहीं अपने को। मूव बहुत बढ़िया था, देखने में तो मज़ा आ रहा था, बट यही है मार्केट की कहानी। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कल का। देखो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो ये हैं, ऊपर है 52,500, नीचे ये 51,000, ठीक है। मार्केट अभी इसके अंदर ही है, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, मतलब मार्केट यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में है। ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब देखो यहाँ इतना बड़ा मुंह निकल चुका है, यहाँ से यहाँ के बीच में आप एग्रेसिवली फंसना नहीं है, यहाँ एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाना है। यहाँ पे बेरिश तो भी हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। बड़े टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी तो है ये, ठीक है। अपने को ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखो भाई, मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन होते हुए बायर्स में जो स्ट्रेंथ ये इतनी बड़ी दिखाई है, ये और एग्रेसिव है बायर्स, और यहीं डे आई के आसपास मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करते डे आई का, तो अपने को बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, सिंपल, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा है उसी में रहना है, लेना है, टारगेट यहाँ तक का होगा, सिंपल फास्ट, ठीक है। बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं हो, लेकिन डे आई के पास ही मान लो थोड़ी देर होल्ड करके रेंज का ब्रेक डाउन नीचे की साइड हो, तब छोटा सा ट्रेड लेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड होगा अपना रिवर्सल का, प्रॉफिट बुकिंग का, वो लेना है बस। अगर अपने को 52,200 300 के अराउंड से ही रेंज बन के मिले तो 52,000 तक का ट्रेड लेना है। बट अगर सीधा फर्स्ट कैंडल एकदम रेड बन जाए, 52,000 को टच कर ले, फिर भाई जल्दबाजी नहीं करनी। 52,000 के पास मार्केट को टाइम देना, वो होल्ड करे, रेंज बना के खुद ही बताएगी वो अप साइड जाऊँ डायरेक्ट डाउन साइड जाऊँ, जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उसी साइड का छोटा ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब कंडीशन आती है गैप अप की। मान लो मार्केट सीधा ही गैप अप हो जाए भाई यहाँ पे ही, तो देखो इतना बड़ा मुंह आ चुका है, तो यहाँ पे सीधा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलर्स फिर एक्टिव होंगे और लो प्रॉफिट बुक भी करेंगे। तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली बाइंग साइड मत कूदना। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो लेकिन सीधी नहीं करनी अपने को प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ से कोई क्लियर कट रेंज बनी, उसका ब्रेक डाउन होगा तब हम ट्रेड लेंगे, सीधा सेलिंग साइड नहीं लेंगे। सेकंड थिंग है, मान लो मार्केट भाई प्रॉफिट बुकिंग ना हो और बायर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, सपोज करो यहाँ ओपन होता है, मार्केट और ऊपर जाना है, तो अपने को सीधा हम जंप नहीं करेंगे, चाहे मार्केट सीधी कहीं कूद जाओ। यहाँ इस लेवल के पास मार्केट होल्ड करे, चाहे इसके ऊपर ब्रेकआउट करके करे या इसके नीचे करे, ब्रेकआउट से पहले मार्केट एक रेंज बनाएगी, होल्ड करेगी, होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करेगी, तब हम बाइंग साइड में फिर से घुसेंगे।
हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ से पक्का गिरेगी गिरेगी, ये नहीं सोचना, या और ऊपर क्या जाएगी यार इतना बहुत जा चुकी है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। मार्केट खुद बताएगी नीचे प्रॉफिट बुकिंग करवानी तो भी रेंज बना के ब्रेक डाउन दे, और अपसाइड जाना तो भी होल्ड करके ब्रेकआउट दे, सिंपल। ठीक है, अब मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाए भाई, तो देखो गैप डाउन होगी तो मार्केट बुलिश है भाई, नीचे बायर्स एक्टिव होंगे, तो गैप डाउन हो जाए और सपोर्ट के पास मान लो इस कैंडल के हाई के पास लगाओ 51,700 800 यहाँ पे कहीं पे, या 52,000 के पास गैप डाउन हो जाए, तो वहाँ पे मार्केट वापस से होल्ड करने स्टार्ट करे, एक रेंज बनाना स्टार्ट करे, और रेंज बना के अगर अप साइड ब्रेक कर दे तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, डाउन साइड कर दे तो फिर सेलिंग का ट्रेड लेंगे भाई। बस ये क्लियरिटी रखना। एक बार आपको 15 मिनट में और चीज़ें दिखा देता हूँ भाई मैं। देखो बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, थोड़ा सा मार्केट को ध्यान से ट्रेड करना अभी, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुँह आ चुका है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह यहाँ है नहीं। अब देखो यहीं पे अगर मार्केट ओपन होकर रेंज बना के अप साइड ब्रेक कर दे, डाउन साइड ब्रेक कर दे, छोटा ट्रेड लेंगे। 52,000 के आसपास आ जाए, यहाँ पे होल्ड करके अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, सिंपल। यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर जाए तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, सीधा कुछ मत करना, ना अप साइड का ना डाउन साइड का। मार्केट को होल्ड करके अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, खुद अपनी डायरेक्शन बताने देना, तब ट्रेड लेना। बस चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।